एक्सपो ने 192 देशों की विरासत और ताकत को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए इसे मिनी दुनिया भी कहा जा रहा है। इस मिनी दुनिया में हर मुल्क की खूबियों के साथ साथ दुनिया में मची उथल पुथल का भी असर देखने को मिल रहा है। दुबई एक्सपो में एबीपी न्यूज की टीम को तालिबान के साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। तो ये है अफगानिस्तान का पवेलियन, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ अभी तक किसी तरह की कोई तैयारी नहीं हुई है। बस कुछ नकली पौधे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और ये ऑफिस फर्नीचर हल्का फुल्का, बीच में लगा एक पेड़ जो कि आर्टिफिशियल है। दुबई एक्सपो में अफगानिस्तान का पवेलियन मौजूद तो है, लेकिन ये पूरी तरह से खाली है और इसकी वजह है तालिबान। एबीपी न्यूज की टीम को अफगानिस्तान का पवेलियन पूरी तरह से खाली मिला। पवेलियन का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। पवेलियन के अंदर सिर्फ फर्नीचर पड़े हैं। अशरफ गनी की सरकार ने एक्सपो के लिए काफी तैयारी की थी, लेकिन तालिबान के सरकार में आने के बाद एक्सपो की तैयारी ठप हो गई। सच्चाई ये है कि ऑफिस फर्नीचर के अलावा अफगानिस्तान के इस पवेलियन में कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया 192 मुल्क यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के एक बार फिर से वहाँ सत्ता में आ जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा दुनिया अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रही है और अफगानिस्तान सूना है, खाली है। अफगानिस्तान के पवेलियन की इस बदरंग तस्वीर की वजह सिर्फ और सिर्फ तालिबान है, क्योंकि तालिबान से पहले अफगानिस्तान सरकार इस एक्सपो के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही थी। यहाँ तक कि अशरफ गनी के कार्यकाल में यूएई में अफगानिस्तान के राजदूत खुद इसकी देखरेख कर रहे थे और उन्होंने एक नया अफगानिस्तान दुनिया के सामने रखने का इरादा किया था। अफगानिस्तान ने पिछले 2 दशकों में एक लंबा सफर तय किया है। 2021 का अफगानिस्तान 1996 वाला अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान का पवेलियन उम्मीद, सहयोग और अवसर की नई कहानी दुनिया को दिखाएगा। हम दुनिया को दिखाएंगे कि अफगानिस्तान कैसे खुद को संभालता है और गिरकर फिर से उठना जानता है। दुबई एक्सपो में अफगानिस्तान तालिबान राज से आजाद होने के बाद अपने विकास की कहानी दिखाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अफसोस कि एक्सपो से पहले ही वो फिर तालिबान के शिकंजे में आ गया। अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि एक्सपो में हर देश के राजनीतिक हालात की झलक देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल और टकराव के भी साइड इफेक्ट्स दुबई एक्सपो में नजर आ रहे हैं। दुनिया का सबसे विवादित फिलिस्तीन मुद्दे की चिंगारी भी दुबई एक्सपो में देखी जा सकती है। अफगानिस्तान का पवेलियन अगर खाली है तो फिलिस्तीन का पवेलियन आधा अधूरा है। तो कुल मिलाकर खबर ये है कि वहाँ जो अंदर मौजूद लोग हैं, जो विजिटर्स को वेलकम कर रहे हैं, उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। कभी वो कहते हैं कि सिर्फ रेस्टोरेंट जो है वो खुला नहीं है, कभी वो ये कहते हैं कि नहीं कुछ तस्वीरें और लगनी बाकी है, हम एक ग्रैंड गेट बनाएंगे और पूछा जाता है कि कितना वक्त लगेगा, तो उन तमाम लोगों की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से ये कहा जाता है कि आप बस 2 हफ्ते का इंतज़ार कीजिए और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन खफा तो है, लेकिन दुनिया के सामने एक तस्वीर ऐसी दिखानी ज़रूरी है कि हम दुनिया के साथ चल रहे हैं। तो वो बहिष्कार नहीं है, लेकिन वहाँ जो विद्रोह चल रहा है, उस मुल्क में जो परेशानियाँ चल रही है, उसकी झलक यहाँ की ना पूरी हो चुकी तैयारियों में साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलिस्तीन के पवेलियन की इस आधी अधूरी तैयारी की वजह है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और समीकरण। हम आपको इसकी पूरी वजह डिटेल में बताते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर अरब देश इजराइल को मान्यता नहीं देते। अरब देश फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ 70 साल से हैं, लेकिन 13 अगस्त 2020 को यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी। इसके बाद फिलिस्तीन भड़क उठा। उसने पहले तो एक्सपो के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। हालांकि बातचीत के बाद वो शामिल जरूर हुआ, लेकिन तैयारियां अधूरी रह गई। अब फिलिस्तीन का यह भी आरोप है कि इजराइल उसके सामान को फिलिस्तीन से दुबई पहुंचने ही नहीं दे रहा। दुबई एक्सपो में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक और आफ्टर इफेक्ट है उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उन की हथियारों की सनक ने इस देश को दुनिया से अलग थलग कर रखा है।
और ये असर दुबई एक्सपो में भी दिखाई दे रहा, क्योंकि एक्सपो में बसाई गई इस मिनी दुनिया में उत्तर कोरिया का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, ये पूरा दुबई एक्सपो 2020 का मैप है। सेंटर में अल वसल प्लाजा है और उसके इर्द गिर्द वो तमाम पवेलियन है अलग अलग देशों के। और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन देशों के नाम हैं, वो किस जोन में है आपको दिख रहा है और किस नंबर का पवेलियन है उनका आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मुल्क यहाँ पर नहीं है, वो है कोरिया। चूँकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये देखिए आप के से यहाँ पर आइए, कोरिया रिपब्लिक तो है C6 147, लेकिन नॉर्थ कोरिया यहाँ पर नहीं है। और नॉर्थ में आप आ जाइए, ये देखिए नाइजीरिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, नॉर्वे है। नॉर्थ की मैसेडोनिया, नॉर्थ कोरिया यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान, फिलिस्तीन और उत्तर कोरिया के अलावा भी दुबई एक्सपो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई मुद्दे नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन ने यूएई में मजदूरों की हालत पर सवाल उठाया था, जिससे यूएई भड़क उठा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।